जैसे ही इन मोटे ताजे मसल्स सीपियों को काटा जाता है, उनमें से रस फूट पड़ता है। सर्दियों की नींद, हाइबरनेशन से जागने के बाद भूरे भालुओं के लिए यह पहली दावत है। वसंत की शुरुआत में जब खाने की चीजें कम होती हैं, तो वे जिंदा रहने के लिए सिर्फ इन समुद्री खाने की चीजों पर ही निर्भर रह सकते हैं। जैसे जैसे पानी का बहाव, ज्वार कम होता है, ज्यादा से ज्यादा मसल्स दिखाई देने लगती है और यहाँ तक कि दोनों छोटे शावक भी इस स्वादिष्ट खाने का आसानी से मजा ले पाते हैं। मसल्स के अलावा चट्टानों के नीचे रॉक ईल्स, एक तरह की मछली भी छिपी होती है, जिनका मांस ज्यादा मुलायम और जिनमें पोषण ज्यादा होता है। लेकिन इन स्वादिष्ट चीजों को पाने के लिए मामा बेयर, माँ भालू को काफी मेहनत करनी पड़ती है। शावक चट्टानों के बीच बेसब्री से खाना ढूंढ रहे होते हैं, इस बात से अनजान कि आसपास रेवेंस, बड़े काले पक्षी घात लगाए बैठे हैं, जो इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि कब मामा बेयर कोई चट्टान हटाए और फिर वे झपट्टा मारकर खाना छीन ले। शावक गुस्से से भर जाते हैं और अपना खाना वापस पाने के लिए तेजी से उनकी तरफ दौड़ पड़ते हैं। एक शावक मामा बेयर के पीछे पीछे चलता है। ये एक समझदारी भरा कदम लगता है, लेकिन इसमें एक जानलेवा खतरा भी छिपा है। जरा सी भी लापरवाही उनकी जान ले सकती है। खाना खाने के बाद मामा बेयर शावकों को साथ लेकर द्वीप की दूसरी तरफ और भी ज्यादा पौष्टिक खाने की तलाश में निकल पड़ती है। वे जल्दी ही किनारे पर पहुंच जाते हैं। भालू की सूंघने की शक्ति कुत्तों से भी 7 गुना ज्यादा होती है, जिसकी मदद से वे रेत के नीचे दबी हुई क्लैम्स, सीपियों का पता लगा लेते हैं। एक जोरदार खुदाई के साथ वे आसानी से स्वादिष्ट खाने को बाहर निकाल लेते हैं। क्लैम्स में प्रोटीन की मात्रा ज्यादा और फैट, चर्बी कम होता है, जो उनके लिए किसी बड़े इनाम से कम नहीं है। ठीक उसी समय एक चंचल शावक को एक बहुत बड़ी क्लैम मिल जाती है, लेकिन जैसे ही वह उसे पकड़ने की कोशिश करता है, शावक का पंजा उसमें फंस जाता है। वह बाहर निकलने के लिए जोरदार संघर्ष करता है, लेकिन खुद को छुड़ा नहीं पाता। आखिरकार वह उस क्लैम को घसीटते हुए किनारे तक ले जाता है, जब तक कि क्लैम पर उसकी पकड़ ढीली नहीं पड़ जाती और शावक आजाद नहीं हो जाता। हालांकि आधे घंटे के अंदर ही पानी का बहाव, ज्वार पूरे किनारे को पूरी तरह से डुबो देता है और भालू का परिवार वहां से जाने की तैयारी करने लगता है। लेकिन जैसे ही वे वहां से निकलने वाले होते हैं, एक शावक अपनी जगह से हिल भी नहीं पाता। मामा बेयर दूसरे शावक को पहले ही किनारे पर वापस ले जा चुकी होती हैं और ठीक उसी पल उस शावक को आसपास रेवेंस की आवाजें सुनाई देती हैं, लेकिन वह शावक पानी के बहाव में फंस चुका होता है। उसकी मदद के लिए लगाई गई जोरदार पुकार किनारे पर खड़ी मामा बेयर तक पहुंच जाती है। मामा बेयर गुस्से से भरी हुई उस शावक को तैरकर वापस जमीन पर आने का इशारा करती है। भूरे भालू के लिए तैरना कोई चुनौती नहीं है और जल्द ही उसका बच्चा किनारे पर लौट